दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते कैसे ढूंढें। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कई काम किए होंगे, तो उसमें कई बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ा होगा। कई बार हम निराश हुए होंगे, कई बार हम निगेटिविटी पैदा हुई होगी, मगर इससे निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर हम सक्सेसफुल लोगों के हिस्ट्री में की बात करें तो उनका मानना था कि फेल होना ये कोई निराश होने वाला इवेंट नहीं है। किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करने से पहले फेलियर की भी ज़रूरी है। वैसे तो मास्टरी एक कभी न ख़त्म होने वाली प्रोसेस है। जैसे हम किसी ऐसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं जिसे पाना इम्पॉसिबल है। मास्टरी यानी लगातार पूरी मजबूती से अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना। तो ज़िंदगी में चाहे फेलियर मिले या सक्सेस मिले, दोनों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और यही सीखने की कला मास्टरी कहलाती है। सक्सेस तो हमें सिर्फ सिखाता है, लेकिन फेलियर तो सिखाने के साथ साथ हमें मोटिवेट भी करता है। देखा जाए तो जब तक आपके मन में कुछ नया करने की इच्छा होती है, तब तक आपको फेलियर और सक्सेस जैसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जो पा लिया और हम जो पा सकते हैं, उसमें एक बड़ा गैप होता है। हम फेलियर को गलत नज़रिए से देखते हैं, इसलिए हम अपनी कामयाबियों को ठीक से पहचान नहीं पाते। इस गैप को भरने के लिए पहले आपको ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जहां हम फिजिकली और मेंटली अच्छा महसूस कर सकें और अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान दे सकें और उसमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकें। अगर हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, तो हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। और जब प्लान होगा तभी आप उस प्लान को पूरी तरह से सोचिए कि ये प्लान काम कर सकता है क्या नहीं। अगर हाँ है तो पूरी ताकत से उसमें उतरिए और काम करना शुरू कीजिए। मगर उसमें हमें नेगेटिविटी के एक भी झलक नहीं दिखनी चाहिए। हमें ये सोचना है कि ये काम 100% होने वाला है। उसमें हमें पॉजिटिविटी के साथ काम करना है। जिस काम की शुरुआत हम पॉजिटिविटी के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ करते हैं ना, तो वो काम शुरुआत में ही आधा काम हो चुका होता है। बस हमें काम करते जाना है, करते जाना है। हमारा काम पूरा होने आया है और हमें लगता है कि ठीक से नहीं हुआ है, कुछ छूटा है, कुछ रह गया है, तो भी हमें टेंशन नहीं लेना है। जीत के करीब पहुंचकर हम हार भी जाते हैं तो भी बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि हमें ये काम करते वक्त ये भी सीखने को मिलता है कि कहाँ हमारी गलती हुई, कहाँ क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। उसमें हमें अपनी कमियों का भी पता चलता है। वैसे तो हमारी ज़िंदगी में कई छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि कई मिनटों के लिए हमारी बस छूट जाती है, कई सेकंडों के लिए हमारी ट्रेन छूट जाती है। इससे हमें सबक मिलता है, सीखने को नया कुछ मिलता है, और अगली बार हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना है ये सीखते हैं। ठीक इसी तरह से ज़िंदगी की रेस में काम करते समय जीतते जीतते हार जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमसे किधर गड़बड़ हुई है। फिर हारने के बाद हमारे मन में जीत की चाह उठती है। जैसे कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जब जीत के करीब पहुंचकर हारते हैं तो हमारी सोच का दायरा बदल जाता है और हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि अब जीतने के लिए क्या किया जा सकता है। हार जितनी दर्द भरी होगी, उतनी ही हमारी सोच जीत को पाने के लिए हमें मोटिवेट करेगी। जैसे मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख 1956 में के मेलबर्न ओलंपिक में बस कुछ ही सेकंड के कारण गोल्ड मेडल से चूक गए थे। उनकी इस हार ने उनको अंदर से हिला के रख दिया। फिर उन्होंने खूब मेहनत की, खूब प्रैक्टिस किया, और 1960 में जब वो रेस ट्रैक पर आए तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब एक ज़रा सी गलती से हम हार जाते हैं ना, तो केवल अगली जीत के लिए मोटिवेट होते हैं, बल्कि हमें ये एहसास भी हो जाता है कि जितने से ज़्यादा सीखना ज़रूरी है। हमारी सोच मास्टरी की राह पर चलने लगती है और फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक पाता। 1986 में एथलीट जूली मोस आयरन मैन रेस में
बाकियों से 6 मिनट से लीड पर थी और अचानक गिर गई। उसके पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मगर फिनिश लाइन उसके सामने थी। फिर उसने रेंगते हुए वो रेस ख़त्म कर दी, क्योंकि तब उसका फोकस जीतने पर नहीं था, बस फिनिश लाइन तक पहुंचने का था। उसी तरह हमारी ज़िंदगी का रेस ट्रैक भी सीधा नहीं होता, इसलिए चाहे जितने मोड़ आए, फिनिश लाइन तक पहुंचने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी। मास्टरी की राह पर चलते हुए हमें बहुत सी मुश्किलों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनमें एक है दर्द। दर्द चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे शरीर का हो या मन का, मगर दर्द तो दर्द ही होता है और इसका पीछा हम कभी नहीं छुड़ा सकते। दर्द चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर इसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो यह हमारे पोटेंशियल को कम कर देता है। अक्सर लोग दर्द से बचने की कोशिश करते हैं, मगर इससे बचना नामुमकिन है। इसलिए इससे बचने की बजाय इसके सामने सरेंडर करो, इसमें ही हमारी भलाई है। जितना हम इससे बचने की कोशिश करते हैं, उतनी हमारी तकलीफ बढ़ती है। जब हम अपना दर्द समझ लेते हैं तो उसे भूलकर आगे बढ़ना आसान होता है। हम दर्द से उठने वाली फीलिंग और इमोशन को सही तरीके से हैंडल कर पाते हैं, तो फिर दर्द हमारी कमज़ोरी की बजाय ताकत बन जाता है। वैसे तो दुख दर्द का सामना सभी को करना पड़ता है, मगर उसे हैंडल करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। कोई उसका सामना करते करते अपने रास्ते पर टिके रहता है, तो कोई उसे डर कर अपना रास्ता बदल देते हैं। उस काम को करने की हमारी इच्छा शक्ति कितनी है, उस पर सब निर्भर करता है, क्योंकि हिस्ट्री में हमने बहुत लोगों को देखा है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति की ताकत से कई मुश्किलों का, कई कठिनाइयों का सामना किया है। जो काम हम करते हैं वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे करते करते हमें खुशी भी मिलनी चाहिए, सुकून भी मिलना चाहिए। क्योंकि जब हम खुशी के लिए काम करते हैं तो काम हम बिना डरे पूरी ताकत के साथ मन लगा कर करते हैं और उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हमें वो काम अच्छा लगता है। और दूसरी जगह जो काम हम पैसों के लिए करते हैं, करियर के लिए करते हैं, या किसी दूसरे ने करने को कहा है इसलिए करते हैं, तो हम वो काम पूरे मन से नहीं करते। उसका नतीजा हमें काम के रिजल्ट पे दिखता है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों की तरह खेलने से भी हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। माइंड फ्रेश रखने के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है। फेलियर को हराकर मास्टरी तक पहुंचने के लिए एक और भी चीज़ ज़रूरी होती है, वो है सब्र। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। देखते हैं ये सब्र क्या चीज़ है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है। सब्र करना मतलब बार बार अगर हम हार भी जाते हैं ना, तो भी हमें मजबूती से डटे रहना चाहिए, ताकि हम अंदर से टूट ना जाए और हमारी इच्छा शक्ति के बल पर हम गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर से बेहतर बनाते चले जाए। अपनी ज़िंदगी में सब्र का गुण लाने के लिए हमें दर्द को एक्सपेक्ट करना होगा और मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। हर काम को हमें बिना रोके प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हम काम में जितनी कंसिस्टेंसी रखेंगे उतना बेहतर होगा। इसी तरह से फेल होना एक लर्निंग एक्सपीरियंस के जैसा है, जिसके बिना हम मास्टर तक पहुंच नहीं सकते। एक बार आप फेलियर को इस तरह से देखेंगे तो मन में नेगेटिविटी पैदा नहीं होगी। आपको अगर ज़्यादा पाना है तो ज़्यादा कोशिशें भी करनी होगी। नीचे गिरना आपको फेलियर जैसा लगेगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। इसका बस इतना मतलब है कि अब अपनी उम्मीद के पंखों को और मजबूत करें और अगली बार इससे ऊंची उड़ान भरें। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।